तो बहुत से अल्लू अर्जुन के फैंस मुझसे पूछ रहे थे कि यार पुष्पा 2 तो भाई साहब हो गई, कमाल की कलेक्शन, नंबर 1 मूवी बन गई। अभी रिसेंट थैंक्स कुछ मीटिंग थी वो भी हो गई, यानी कि सब कुछ हो गया भाई। नेक्स्ट क्या होने वाला है, यानी कि अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवीज का लाइनअप आपको क्या क्या लग रहा है। इसी के बीच में भाई कल एक र्यूमर भी आया है, बहुत ही बड़ा र्यूमर के इंडिया के बिगेस्ट डायरेक्टर ने अप्रोच किया है अल्लू अर्जुन को। कौन है क्या न्यूज है, कौन सी नेक्स्ट मूवी होगी, क्या रिपोर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, जितने भी भाई अल्लू अर्जुन के फैंस है, पुष्पा के फैंस है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो देखो, ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं ना, इनको देखकर मैं एक बात बोलूंगा जो कि अब मेरा डायलॉग भी बन चुका है कि बात तभी होती है जब बात होती है। अब ये र्यूमर्स को देख के मुझे लग रहा है कि अल्लू अर्जुन भी अपना जो उनका आप सिंपल वर्ड्स में लाइनअप कह सकते हो उसको बड़ा करना चाह रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को भी पता है कि पुष्पा 2 को जितनी बड़ी सक्सेस मिली है ना, उनका लाइनअप उतना बड़ा नहीं है, ये याद रखना। और ऐसा सिनेरियो सेम टू सेम प्रभास के साथ भी हुआ था जब आई थी बाहुबली 2। जब बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ कमाए तो उसके बाद प्रभास का भी लाइनअप उस लेवल का नहीं था। उसकी रीजन ये है कि जब बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ किए और अभी पुष्पा 2 ने 1800 करोड़ किए तो इनके मेकर्स ने इतना इमेजिन नहीं किया था। इन सिंपल वर्ड्स, पुष्पा 2 ने तो भाई साहब लगभग 1900 करोड़ प्लस कमाए हैं। मेकर्स ने पोस्टर नहीं डाला, मेकर्स ने 1831 करोड़ तक का पोस्टर डाला, क्योंकि गाइस देखो, इमेजिन ही नहीं किया था ना किसी ने। मैं खुद सोचकर यार, आप मुझे बताओ, आप में से जो अल्लू अर्जुन के डाई हार्ट फैंस हैं, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब पुष्पा 2 रिलीज हुई। रिलीज होने के 2 से 3 दिन बाद, यानी कि जब वीकेंड कलेक्शन आई थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर पुष्पा 2 बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर जाए तो सरप्राइज मत होना। मुझे आज भी उस वीडियो के कमेंट्स याद है कि अल्लू अर्जुन के फैंस ही कमेंट्स कर रहे थे कि यार देखो, नो डाउट पुष्पा ऐसी फिल्म है, पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन ऐसे हैं, लेकिन यार बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं बीट हो सकता। ये अल्लू अर्जुन के फैंस के कमेंट्स है, बाकियों को तो छोड़ दो। तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये उसका रिकॉर्ड बीट कर देगी। तो गाइस, जब ऐसा हो जाता है ना, तो एक्टर कहीं ना कहीं भाई साहब सरप्राइज हो जाता है कि यार मैंने तो इतना नहीं सोचा था भाई, अब क्या करूं। अब नेक्स्ट गाइस जो न्यू डायरेक्टर है उसके बारे में भी बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं, यहां पर एक मूवी जो अभी चांसेस क्या भाई 100% आप मान सकते हो कि पुष्पा 2 के बाद बनने वाली है, और वो है त्रिविक्रम के साथ। यानी कि त्रिविक्रम और अल्लू अर्जुन की ये मूवी 100% बनेगी। देखो, ये त्रिविक्रम की जो मूवी होगी अल्लू अर्जुन के साथ, ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं बताई जा रही। वैसे त्रिविक्रम एक फैमिली डायरेक्टर है ना यार, मुझे कंफर्म करो कि त्रिविक्रम ने ही अल्लू अर्जुन के साथ सन ऑफ सत्यामूर्ति ये मूवीज बनाई थी ना, वो त्रिविक्रम ही है ना, आई थिंक सो यही है। अब वो मेरी फेवरेट मूवीज है, लेकिन वो फैमिली टाइप है, उनको लार्जर देन लाइफ आप नहीं बोल सकते हो भाई। यहाँ पे एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर चाहिए, जैसे पुष्पा का रॉकी भाई का देवा सालार देवा का कैरेक्टर है, तो वैसा कुछ अल्लू अर्जुन को अभी चाहिए ऑफ कोर्स। तो त्रिविक्रम की जो मूवी बताई जा रही है वो बहुत ही एक क्रेजी लेवल चीज बताई जा रही है, तो अगर वो कर गए तो मतलब मजा आ जाएगा। फैमिली डायरेक्टर है ना, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। लेकिन अभी डायरेक्टर नाग अश्विन ने कल की जैसी मूवी बना के खुद को प्रूव कर दिया, तो त्रिविक्रम तो फिर एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर है। खैर, इट डजंट मैटर। तो यहां पर एक मतलब कि आप कह सकते हो कि पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की जो नेक्स्ट मूवी होगी वो त्रिविक्रम के साथ होने वाली, इतना तो 100% है। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे हम बोलते हैं कि भाई साहब बॉलीवुड में सलमान खान का लाइनअप सिकंदर के बाद भाई साहब एटलीस्ट के बाद दी बुल, और शाहरुख खान का भाई किंग के बाद पठान 2, प्रभास का भाई स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2, इसी तरह अल्लू अर्जुन के फैंस चाहते कि वो भी बोले ना भाई, उनको भी तो पता चले। तो गाइस, रिसेंट एक र्यूमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बेसिकली 1-2 दिन से, कि एटली ने, यानी कि भाई एटली ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है, या एटली के साथ अल्लू अर्जुन का एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ है। देखो गाइस, अगर ऐसा होता है ना, तो मैं इस कोलैबोरेशन के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं। उसकी एक रीजन यह है कि अब आप पुष्पा 2 में लास्ट फाइट सीक्वेंस देखो, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आप भाई साहब रिलेट करो
एटली के साथ एटली के एक्शन सीक्वेंस। एटली की भी एक्शन सीक्वेंस कुछ इसी तरह से होते हैं। बेस्ट एग्जांपल अभी बेबी जॉन आई थी, अगर उसके आपने एक्शंस देखे हो तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि एटली और अल्लू अर्जुन इन दोनों की जोड़ी मुझे तो बहुत कमाल की लग रही है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। खैर, र्यूमर में फर्दर था कि सन पिक्चर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाला है, अनिरुद्ध का इस मूवी में बीजीएम होने वाला है और ये प्रोजेक्ट 100% डन हो चुका है। बट देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर ये प्रोजेक्ट डन हो भी चुका है तो ये अभी कैसे बन सकता है। उसकी रीजन ये है कि अभी एटली सलमान खान और रजनीकांत सर की जो फिल्म है एटली 6 उस पर काम कर रहे हैं, तो वो उसको छोड़ के भाई अल्लू अर्जुन के साथ और फिर अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम वाली मूवी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये मूवी इन लोगों ने पेंडिंग में कर दी है, यानी कि अपकमिंग कभी जाकर अगर अल्लू अर्जुन के पास टाइम होता है तो वो ये मूवी जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इंटरेस्टिंग चीज, अल्लू ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि होनी है भाई। इसके बाद पुष्पा 3, यानी कि ये 3 मूवीज होनी है, यानी कि अभी त्रिविक्रम वाली, पुष्पा 3 है, उसके बाद भाई एटली। मैं ऐसा मान के चलूं कि ये 3 मूवीज तो कंफर्म है। अब जो नहीं कंफर्म अगर आपको मैं वो बताऊं तो उसमें है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म। संदीप रेड्डी वांगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अभी एनिमल पार्क बना लेंगे, स्पिरिट बना लेंगे, तो उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट मूवी होगी वो अल्लू अर्जुन के साथ होगी। क्योंकि अगर आप चेक करो तो अभी संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट और एनिमल पार्क बनाते बनाते 2029 तो जरूर कर देंगे, 2029, और तब तक ही कहीं जाकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन भी फ्री होंगे किसी प्रोजेक्ट से या 2 प्रोजेक्ट से। तो हो सकता है कि फिर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया जाए। और उसके बाद बहुत टाइम पहले ये र्यूमर था कि एस राजामौली भी एक मूवी करेंगे, लेकिन वो मैं उसको फिलहाल पेंडिंग में लेकर चलूंगा। देखो, एक बात याद रखना, प्रशांत नील, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो है ना, इनको अपनी स्क्रिप्ट पे बिलीव होता है। यानी कि देखो, इनको नहीं चाहिए, मैं सिंपल वर्ड्स बोलूंगा, इनको पता है कि हमारी स्क्रिप्ट ऐसी लेवल की है कि इस पर ये इनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि इनको पता होता है कि हमारी स्क्रिप्ट पे ये एक्टर भाई साहब मतलब मजा करेगा। अब आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, एस राजामौली ने बाहुबली बनाई, ऐसा लगता है कि प्रभास उसके लिए बेस्ट था। एस एस राजामौली ने RRR बनाई, ऐसा लगता है कि NTR रामचरण बिल्कुल परफेक्ट थे भाई साहब। अपने प्रशांत नील ने KGF बनाई, ऐसा लगता है कि रॉकी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर था। सालार बनाई, देवा वर्दा बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर थे। तो भाई ये इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बाकी वो एक दूर की बात है। लेकिन फिलहाल ये जो भाई साहब पेंडिंग में मूवीज है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट पर जो अल्लू अर्जुन की मूवी होगी वो बॉक्स ऑफिस पे तूफान बन के बरसेगी या नहीं? बरसना पड़ेगा भाई, बरसना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 1000 करोड़ तो करना है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।